जय हिंद। आप भारत के निवासी हो, आप भारत के नागरिक हो। जैसे ये देश आपकी रक्षा कर रहे हैं ना, वैसे ही आपको ये पूरा का पूरा हक बनता है, पूरा का पूरा आपका कर्तव्य है इस देश की रक्षा करना। इस देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी गलत चीजें हो रही है, इन सब को आपको रोकने के लिए आप एक जिम्मेदार नागरिक है। खैर, जिसके बारे में आप जानते हैं वहां तक तो आपको रोकने का फर्ज है। जहां तक आप नहीं जानते उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां जो चीजें गलत हो रही है वहां पे आवाज उठाना आपका कर्तव्य बनता है। आपका हक है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप किसी भी प्रकार की काम कर रहे हो, काम छोटा कर रहे हो या काम बड़ा कर रहे हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। जब तक आप एक वोटर हो, उस नेता के लिए आप वोट कर रहे हो, जब आप वोट करते हो और उसे अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक उम्मीद लगाए बैठते हो, वो आने वाले समय में वो हमारे समाज के लिए एक बेहतर काम करेगा, और आप वोट करते हो, तब तक आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हो और आपका पूरा हक बनता है अपने आवाज उठाना इस देश के लिए कि इस देश में ये चीज गलत हो रहा है और उसके हक के लिए लड़ाई लड़ना और लोगों को जागरूक करना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पैसे से ही इस देश की रक्षा कर सकते हो, इस देश को आगे बढ़ा सकते हो। बहुत तरीके से इस देश को बेहतर मुकाम पे पहुंचाया जा सकता है। मैं आपसे यही आस लगा बैठा हूं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक है और जिम्मेदार नागरिक के होते हुए आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेज मिलेंगे जो आपको बताएगा कि जिम्मेदार नागरिक होना कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। अगर आप नहीं आवाज उठाइएगा तो मेरे दोस्त, आने वाला पीढ़ी कभी बोल नहीं पाएगी। अभी वक्त है आवाज उठाना आपके लिए और आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि हम लोग उस नेता से उम्मीद लगा बैठते हैं और ये वादे भी करता है कि आपके हर एक सपने को पूरा करूंगा, लेकिन हम लोग उसी की झांसा में आकर के वोट करते हैं और ना जाने हमारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। मेरे दोस्त, हम सब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग जान चुके हैं कि हैदराबाद में एक जगह है जिसका नाम है कांचाकाचीबोली। उस क्षेत्र में 400 एकड़ में फैला एक जंगल है जिसकी सरकार काफी अच्छी तरीका से सर सफाई शुरू कर दिया है। वहाँ के आसपास लोगों की कोई चिंता नहीं है। जंगलों में 455 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से केवल 233 प्रकार की चिड़िया है और ना जाने अनेकों सारे जीव जंतु है। उनके बारे में सरकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन प्राइवेट सेक्टर और सरकार के बीच में डील हो चुका है। और सरकार क्या झांसा दे रही है कि उस सेक्टर में, उस जंगलों को काट करके 50,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसमें कुल 5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां प्रदान किया जाएगा और बहुत सारे युवा को नौकरी मिलेगा। और ये झांसा देकर के वहां का जंगलों को सफाई किया जा रहा है। अरे सरकार साहब, जरा सोचिए उन जानवरों के बारे में क्या होगा जो उनका घर है, जो सदियों से वहां पे रहते आ रहे हैं। वहां के आसपास के क्षेत्र में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वातावरण का। आपको मालूम सा है वहां का 1 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है और लोगों को झुलसना पड़ेगा। सरकार साहब, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है तो चंदा वसूलिए, आपको चंदा यहाँ की जनता दे देगा, लेकिन उन जंगलों को मत काटिए, क्योंकि वहां को काटने से ना काफी ज्यादा असर पड़ेगा वातावरण पे। एक और सरकार कहती है कि हरियाली लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। हम सब भी स्कूल में पढ़ते आ चुके हैं और आज भी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अन्य जगहों पे नॉलेज ले रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जंगलों की काफी तेजी से कटाई हो रही है। हम लोग जान करके भी अनजान बन रहे हैं। अरे तेलंगाना सरकार, थोड़ा शर्म करो ना कि सिर्फ पैसों के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर वालों को जमीन बेच दो और नौकरियों का झांसा दे करके, निवेश का झांसा दे करके और वहां पे जंगलों को सफाया कर दो। अरे आप लोगों को तो सिर्फ एसी में रहना आदत सा बन गया है। आपको बाहर का क्या वातावरण है, क्या एनवायरमेंट है, आपको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बंद कमरे में एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, आपको कोई महसूस नहीं होता है आपके शरीर पे। लेकिन वहां के आसपास के लोगों को बहुत सारे मुश्किलें झेलने पड़ेगा। वहां के जो झरने हैं, जो नदियां बहती है, वहां से बहुत सारे जीव जंतु पानी पीते हैं, बहुत सारे सिंचाई का साधन है वहां पे, वो सब खत्म हो जाएगा।
नौकरी का झांसा दे करके हमारे इस देश के जो जनता को आप बेवकूफ बना रहे हो ना, ये सब गलत है और ये सब नहीं होना चाहिए। और हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक है। वहाँ के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए और उनको क्या परिणाम मिला? डंडा चार्ज। बहुत सारे बुरी तरीके से उन छात्रों को पीटा गया, घसीटा गया। अरे ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे देश का आने वाले समय में क्या हाल होगा? उन जंगलों को काट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। वहां पे निवेश मत कीजिए, रोजगार मत दीजिए। वैसे भी 5 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। और ये 5 लाख आप बोल रहे हैं ना, कुछ मिलेगा भी नहीं। जंगलों को काट करके ये रोजगार चाहिए भी नहीं। हम सब उसकी आवाज बने, आवाज उठाएं, उसके लिए लड़े। देश में जितनी भी परेशानियां हो रही है, जितनी भी गलत चीजें हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। आवाज कैसे उठाया जाता है, अपने आप को आवाज बुलंद कैसे बनाए, इसके बारे में सीखिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। जब तक आप वोट दे रहे हो ना, तब तक आप एक जिम्मेदार नागरिक हो और सरकार से सवाल करना सीखो। दोस्त, सिर्फ बैठने से, सिर्फ सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। आज वहां पे जंगलों की काफी मात्रा में कटाई हो रहा है, फिर कहीं दूसरे जगहों पे जंगलों की कटाई होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? बहुत सारा हमारे वातावरण पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बुरी तरीके से हम लोग पछताएंगे आने वाले समय में। उन नेताओं को, उन अमीर इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ तो असर पड़ेगा उन गरीबों पे। ऐसे ही वो जंगल सफाया होगा, हम सबको बहुत, हम सभी असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो हैदराबाद में है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत का वो हिस्सा है। मेरे दोस्त, हम सब आवाज बने उसकी कि वहाँ के जो जंगल है कभी ना कटे, जैसे है वैसे ही रहे। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से वहाँ के चिड़िया चहचहा रही है। वो कैसे पुकार रही है कि इनको रोको, हमारे घर को उजाड़ा जा रहा है। आप हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक है, तो आप अपना हक समझिए और अपने हक के लिए ऐसे ही आवाज उठाइए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जंगल पे ही, बहुत सारे जगहों पे गलत चीजें हो रहा है जिसके खिलाफ हम लोग बोल नहीं पाते हैं। और सरकार की ना जाने कितना ज्यादा पैसे की कमी पड़ गया कि वो जमीन बेचना शुरू कर दिया, और वो भी जंगलों को काट करके। रे यार, ऐसे नहीं होता है ना। ऐसे होने से हमारे ही देश पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो नेता जीवित ही रहे, उनको मरना ही है। अरे यार, कुछ बेहतर काम करके मरो ताकि आपको याद रखा जाएगा। मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। जय हिंद।